हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। मैं हूं अरविंदर सिंह। सीडीएस 2020 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि कोविड-19 की वजह से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन आयोग ने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि कोविड-19 रहे या ना रहे, नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम कैसा होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये कमीशन यानी कि आयोग आपका डिसाइड करेगा। तो जो विद्यार्थी डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सीडीएस के लिए वीडियो है, इसको पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जानिए कि आपको पढ़ना कैसे है और रणनीति कैसे बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है plan@75। plan@75 हमारा प्लान है। वो क्या है मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले आपको बता दूं कि सीडीएस 2020 नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ चुका है। जो बिगिन डेट है नोटिफिकेशन की वो आपका 5 अगस्त है। तो 5 अगस्त से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट डेट है 25 अगस्त। लास्ट डेट बोलने का कभी मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि लास्ट डेट तक इंतजार वही करते हैं जिनकी गाड़ी पहले से पंचर होती है। जिनकी गाड़ी पहले से मजबूत है वो फर्स्ट डे फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। लास्ट दिन तक इंतजार उसे रहता है जो पहले से टूटा है कि मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर दे रखा है 8 नवंबर। 8 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर लास्ट में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो मतलब आज से हमारे पास लगभग 3 महीने का समय है। 3 महीने में से 15 दिन आपको सोचने समझने और अपने मूड को फ्रेश करने के लिए दिए जाएंगे। यानी कि हमारा काम जो होगा वो 75 डेज होगा। इसलिए मैंने वहाँ लिखा था plan@75। ठीक है, ये टोटल पोस्ट हैं 344। डिटेल में जानना है तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी है, उसको जाके देखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ कितनी पोस्ट हैं सब दिया हुआ है। एज लिमिट, अच्छा विद्यार्थियों का सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि मेरी एज इतनी है मैं कैसे काउंट करूं। तो याद रखिए 1 जुलाई से एज काउंट कीजिए। साफ लिखा है 1 जुलाई से एज काउंट कीजिए। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 24 है। रिलैक्सेशन किनको है एज पर रूल वो आप नोटिफिकेशन पीडीएफ में जाके प्रॉपर देखिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम चांस होता है जहां रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो फीस तो आपने पे करनी है भैया, फीस किए बगैर पे किए बगैर कुछ नहीं होगा। तो यह है आपका एग्जाम में 3 पेपर होने हैं आईएमए। तो जनरली हम आईएमए की बात करें तो इसमें 3 पेपर आपके होते हैं। पहला जनरल स्टडी 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा इस पे क्या क्या आएगा, कैसे रणनीति बनाए हम इस पे। प्रीवियस पेपर अगर एनालाइज करते हैं तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। ठीक है जी, लैंग्वेज इंग्लिश में सेम 120 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 120 मिनट्स होंगे और 100 मार्क्स का आपका ये भी होगा। इसके बाद जो एलिमेंट्री मैथ्स है, साफ लिखा है एलिमेंट्री मैथ्स। तो जो फ्रेशर हैं वो आज जानिए कि एलिमेंट्री मैथ्स क्या होता है, सीडीएस की मैथ्स क्यों अदर मैथ्स से बहुत अलग है। तो एलिमेंट्री मैथ्स जो है इसमें आपका 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं, 120 मिनट्स हैं। अगर आप ओटीए से देते हैं, अगर आप ओटीए में जाएंगे तो आपको मैथ नहीं पढ़ना है। अगर आप आईएमए से जाएंगे तो मैथ इंग्लिश जनरल स्टडी आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे। तीनों पेपर एज अ सेम डे होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पेपर से 10-15 दिन पहले हम सब पढ़ाई मतलब आपकी क्लासेस को बंद कर देंगे। आप मूड फ्रेश करना, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर देना है तो उसके लिए माइंड क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था। ठीक है, अब जनरल स्टडी यानी कि पेपर नंबर 1, वहां पर क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल के पेपर एनालाइज करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अभी साइंस का डिस्कस बाद में करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं। ये आपको ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी और पॉलिटी से मिले हैं।
ज्योग्राफी के भी 3 पार्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप असिस्टेंट कमांडेड की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेड एसी के एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एनडीए एग्जाम में भी इंडियन ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीडीएस जो है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी से आना है, तो फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत डीप में, बहुत डिटेल में और सबसे पहले पढ़ना होगा। अगर आप हमारे पास एनडीए या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ें, हम पहले इंडियन ज्योग्राफी देन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। बट अगर आप हमारे पास सीडीएस के लिए पढ़ेंगे, यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे, पहले फिजिकल देन इंडियन एंड वर्ल्ड, क्योंकि फिजिकल में आएंगे सारे कॉन्सेप्ट और ज्योग्राफी में आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछता है। अगर मैं साइंस को छोड़कर जनरल स्टडी के पार्ट्स की बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे किससे? ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में भी किससे? फिजिकल ज्योग्राफी से। कभी कभार क्वेश्चन 20 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब निर्णायक भूमिका निभाएगा आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद अगला मेन रोल जो है वो आपका इंडियन पॉलिटी का है। ठीक है जी, इंडियन पॉलिटी 10, 12, 15, 16 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सवाल कभी ऐसा नहीं आएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, कभी नहीं आएगा। वहां सवाल कैसा आता है कि राज्यसभा सदस्य के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको चुनने पड़ते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल है, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल यहां पर। तो दूसरा हमारा मेन रोल जो हो गया वो इंडियन पॉलिटी का हो गया। हिस्ट्री आप सभी जानते हैं, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न 3 पार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मिडवल और मॉडर्न पे करना ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा मॉडर्न में करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके मॉडर्न से आते हैं, उसके बाद मिडवल, एंशिएंट से कम आते हैं। मैंने बोला कम आते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं आते। पता लगा कि इस बार एंशिएंट से आ गए और आप बोल रहे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आते नहीं हैं। पढ़ेंगे सारा, लेकिन जहां से ज़्यादा क्वेश्चन है उसको हम फोकस पे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है जी। इंडियन इकोनॉमी जो है 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन लेके आता है, मेनली माइक्रो इकोनॉमी से। तो यहां पर इकोनॉमी को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, तभी आप जाके यहां से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है जी। इन्वायरमेंट साइंस बढ़िया सब्जेक्ट है, जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। सीडीएस एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंट साइंस से आते हैं, ध्यान रखिए। इन्वायरमेंट साइंस आप साइंस में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट भी है, तो इन्वायरमेंट साइंस बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 क्वेश्चन आपको श्योर पक्का यहां करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आइए करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर तो भैया नहीं छोड़ना, कम से कम 1.5 साल का। पहले होता था कि पेपर हुआ, 3 से 4 महीने पुराना करंट अफेयर आया, अब 1.5 साल 2 साल पुराना करंट अफेयर आता है। तो 1.5 साल पुराना करंट अफेयर 2.5 महीने में पढ़ना है तो रणनीति तो कुछ अलग ही रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी आप इकोनॉमी में पढ़ लेंगे। मिसलिनियस मतलब कुछ क्वेश्चन खेल कूद से आ जाते हैं, जैसे मिसलिनियस में और क्या आएगा। आपने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी पढ़ा, लेकिन इंडियन पॉलिटी को छोड़कर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इनके समिट कहाँ पर हुए थे, रिसेंटली कौन सा डिसीजन लिया गया है, वगैरह वगैरह, तो इन पर भी आपको डिस्कस करना है। इसके बाद मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा साइंस पर, क्योंकि अगर आप सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेड और एनडीए एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि डिफेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो बात ध्यान रखिए, नंबर 1 ज्योग्राफी, नंबर 2 पॉलिटी, नंबर 3 जो आपका होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद नंबर नेक्स्ट पूरी की पूरी साइंस। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। मैक्सिमम आपका बायोलॉजी आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज इक्वल रहता है। 4 साल से पेपर का पैटर्न बदल चुका है, नया इंट्रोड्यूस हो चुका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक वाला पार्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरली पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम में ही आता था, लेकिन अब यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में साइंस एंड टेक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा बहुत बड़े स्तर पर यहां पर फोकस होगा इन क्लासेस के ऊपर, क्योंकि ये डिसीडियस क्लासेस हैं, निर्णायक क्लासेस हैं। अगर आपने इसमें बढ़िया किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मेन आपको इसमें फोकस करना है। और साइंस एंड टेक से जोड़ के पढ़ेंगे आप करंट अफेयर। तो ये था जनरल स्टडी का सिलेबस। मैंने आपको बोल दिया कि पिछले 5 साल 7 साल के पेपर एनालाइज के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस आपका 70 to 80% पेपर इसी में आ जाएगा। इन्वायरमेंट साइंस को मैंने ज्योग्राफी के पार्ट के रूप में ले लिया है। एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा कम आता है, इकोनॉमी थोड़ा कम आता है, वेटेज इस बार बढ़ गया। तो मुझे मत कोसना, मैं बता रहा हूँ कि वेटेज पिछले कुछ साल से ऐसे कम रहा है। हो सकता है कि इस बार इनका वेटेज जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पार्ट था आपका जनरल स्टडी का। इसके बाद आप आगे आ जाइए तो एलिमेंट्री मैथ्स। देखिए मैथ, उसने बोला एलिमेंट्री मैथ्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं, मैं आपको बता देता हूं। जिस सर ने डिस्कस करना था मौजूद नहीं है आज हमारे पास। दरअसल में है क्या कि जो मैथ्स है, मैथ्स में पहला पार्ट आप पढ़ते हैं अर्थमेटिक का। ठीक है जी, अर्थमेटिक में क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम एंड उसके बाद परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई, एसआई, वट एवर। ये इजीली सब पढ़ते हैं और इजी क्वेश्चन आता कर भी लेंगे। यहाँ पर मेन हमारा फोकस रहेगा एलिमेंट्री मैथ्स पर। ये होता है निर्णायक। ठीक है, सीडीएस एग्जाम की मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़ने के लिए गए, जीवन के 9 महीने उसमें लगा दिए अर्थमेटिक में, पेपर को बचा 1 महीना, एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ी नहीं, पेपर किसी भी हाल में नहीं निकलेगा। जो विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सीडीएस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, वो सोच समझ कर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मुझे ईमानदारी से बताएं कि जब पिछला पेपर उन्होंने दिया था उनकी एलिमेंट्री मैथ्स मजबूत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, उनका जनरल स्टडी में ज्योग्राफी और साइंस वाला पार्ट भी मजबूत नहीं था। अगर आपके ये पार्ट मजबूत हैं, सीडीएस एग्जाम विल बी क्वालिफाई। ये मजबूत नहीं है, तब आपको समस्या का समाधान जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, एलिमेंट्री मैथ्स में जो आपके सर आ रहे हैं वो लेके आएंगे नंबर 1 अलजेब्रा। ठीक है जी, अलजेब्रा @1000। इसका मतलब ये नहीं है @1000 मतलब 1000 प्लस क्वेश्चंस लेके आएंगे अपने साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ में ट्रिक का आना जरूरी नहीं है, मैथ में प्रैक्टिस का करना भी जरूरी है। उसके बाद दूसरा चैप्टर उठाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी 1000 प्लस क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के लिए, 1200 प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे। मेंसुरेशन 300 प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे। ज्योमेट्री 700 प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे एंड स्टैट्स 300 प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे। 90% विद्यार्थी पेपर देने चले जाते हैं, स्टैट्स पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते भाई? ज्योमेट्री क्यों नहीं पढ़ते भाई? सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। एसएससी सीडीएस में यही तो अंतर है, आपको स्टैट्स और ज्योमेट्री को प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर देखते हैं यहीं से क्वेश्चन है। मैंने एलिमेंट्री मैथ्स लिखा है, ध्यान रखिए एलिमेंट्री मैथ्स में 70 to 80% पार्ट यही आएगा। इस पे हमने कर ली कमांड, तो सीडीएस एग्जाम हमारी मुट्ठी में होगा। इसके अलावा जो और पेपर है इंग्लिश का पेपर, तो भाई इंग्लिश की फैकल्टी हमारी अभी जो है वो क्वारंटाइन है और इंग्लिश के बारे में मुझे भी नहीं आता, तो बेहतर है कि जब सर आएंगे वो डिस्कस कर देंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो आगे बात कर देंगे, सर आए या मैडम आए जो भी हैं। ठीक है जी, तो ये तो था सीडीएस का आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, कैसे पढ़ना है। ठीक है जी, क्या क्या कमियां रही, पिछली बार की कमियों को अपनी देखिए। अब लास्ट में जाते जाते अवर प्लान, हमारा प्लान क्या है, व्हाट इज़ अवर प्लान। देखिए सबसे पहला हमारा प्लान है जीएस और जीके को 400 घंटे में आपको देना। जीएस और जीके पॉसिबल नहीं है बट हम कर देंगे। जीएस और जीके 400 घंटे में मिनिमम इतना चलना ही है हर हाल में, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, डिटेल में सब पढ़ना है। ठीक है, हम मेहनत के लिए तैयार हैं, बस आप भी तैयार हो जाइए। 50 घंटे करंट अफेयर पे, मिनिमम 50 लिखा है, अभी मैक्सिमम बहुत जाएगा। 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना है तो चले जाएगा अधिकतम मिनिमम, क्योंकि समय कम है तो अभी हम उसको ध्यान में रखते हुए टाइमिंग रखेंगे। 150 घंटे आपको मैथमेटिक्स एलिमेंट्री मैथ को देने पड़ेंगे। एलिमेंट्री मैथ क्या है मैंने भी आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद तो जी हमारा प्लान था @75 प्लान 75 डेज लेंगे।
ठीक है जी। कुल प्लान हमारा अभी तक 600 घंटे का बना है और उसको डिवाइड करूंगा तो डेली 8 घंटे आपको क्लास हमें देनी पड़ेगी। ठीक है जी, डेली 8 घंटे क्लास देंगे तब जाके बात बनेगी। 8 घंटे आपको क्लास देंगे डेली, उसके बाद आपको 6 घंटे रिवीजन पर ऊपर लगाने हैं, क्योंकि सर ने साहब बोला हुआ है कि मैं तो दूंगा लेकिन साथ में तेरे क्वेश्चन भी दूंगा, तो उनके क्वेश्चन करते हुए आपका टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 8 घंटे आपने हमसे पढ़ लिया, 6 घंटे रिवीजन में, 8 और 6 14, 5 घंटे और रिवाइज करेंगे तो 14 19, तो भैया 5 ही घंटे सोना बाप, ज़्यादा नहीं सोना, उसके बाद सोना पेपर के बाद खूब। ठीक है, और डेली प्लान 14 घंटे का हो गया है। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि जीएस मैथमेटिक्स सबको रिवाइज करना है, 17 से 18 घंटे देने पड़ेंगे। इट कैन चेंज योर लाइफ, बड़ा अच्छा लिखा है इसमें कि इट कैन चेंज योर लाइफ, ये आपकी जीवन को बदल सकता है। नो एक्सक्यूज, इस बार तो बहाने भी नहीं है कि ये काम वो काम। लॉकडाउन में सब घर पर बैठे हैं, मुझे पता है। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, पिछली बार की कमियों को देखिए, क्या कमियां रही हैं उन पर काम कीजिए और इस बार के पेपर को निकालिए। 2.5 महीने बहुत हैं आपके पेपर निकालने के लिए। एक बार कमर तो कस लीजिए, और अगर नहीं कमर कस पा रहे, कमर ढीली रहती है, तो मुझसे बात कीजिए, मैं कमर कस दूंगा। लास्ट, राइज अप, स्टार्ट फ्रेश, सी द ब्राइट अपॉर्चुनिटी इन ईच डे। आप सभी इसका मतलब समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस लेक्चर ने आपको सीडीएस के बारे में काफ़ी हद तक बता दिया होगा और काफ़ी हद तक आपके अंदर जोश भरा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा है जोश। थैंक यू।